नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अपने हिसाब से मैं समझ रहा हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि जो साथी आपके तैयारी करना चाह रहे हैं, उनसे भी यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं दिल्ली आया था पिछले 2 दिन में। थोड़ा कम समय रहा तो कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई मुखर्जी नगर, और हमारा चूँकि स्वभाव भी है तो मैं कुछ बात भी किया। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात आई और जो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चर्चा करना। मैं अपने छोटे से अनुभव से आप लोगों को बताऊँगा कि मैं जो जानता हूँ, अभी तक जो मैं कुछ जान पाया हूँ इस परीक्षा के बारे में, इस प्रणाली के बारे में, वह शेयर कर सकूँ। हमेशा निरंतर यह प्रश्न सबके दिमाग में रहता है कि दिल्ली जाकर ही हम वह परीक्षा निकाल पाएँगे या पैसा होगा तो निकाल पाएँगे, कैसे निकाल पाएँगे? इसके पहले मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दूँगा। आप बहुत लोगों को देखे होंगे, 12th फेल मूवी हाल ही में आई थी आईपीएस मनोज शर्मा सर की, आप देखे थे स्थिति। नारायण उपाध्याय मेरे साथ ही रहते हैं, कोचिंग कहीं नहीं किए थे, उनके बारे में भी आप लोग जानते हो। बहुत सारा, दिव्या मैडम, उन्होंने भी कोचिंग नहीं किया था। काफ़ी सेलेक्ट हुए, अच्छे रैंक से सेलेक्ट हुए हैं। बार-बार यह प्रश्न आता है कि हम कोचिंग करें, ना करें, कहाँ तक हम सफल होंगे? आप एक बार गौर से ध्यान से सोचिएगा। हम लोग परीक्षा जब 2019 में देने का प्लान बना रहे थे, 19 में तैयारी का कि 20-21 में देंगे, तो ये भी हमारे सामने एक प्रश्न था। चूँकि रिजल्ट तब हिंदी माध्यम के खासकर आते थे 20, 22, ज़्यादा से ज़्यादा 25, उसमें 4-6 रिपीटेड होते थे। आज भी रिजल्ट कुछ वैसा ही है, थोड़ा बढ़ा है, हम कहें कि अब की 50 आए हैं, तो उसमें 2-4-10 पहले से सेलेक्ट हैं, 40 रिजल्ट, 1100 वैकेंसी में 40, आप ध्यान देंगे तो आएगा 0.25%। मैं जो मुख्य बिंदु पे बात करना चाहता हूँ, जब मैं बात किया काफ़ी लोगों से, यहाँ आके मैं जाना, चूँकि मैं बताऊँगा भी कि हम लोग रहते थे, मैं काफ़ी शेयर भी किया हूँ कि कैसे रहते थे। सबसे बड़ी आपकी ज़िम्मेदारी है इस परीक्षा के साथ में कि आप अपने अ, परिवार जो भेजा है, एक ज़िम्मेदारी के साथ में आपको, एक विश्वास है उनके ऊपर में, कैसे भी करके वो भेजे हैं, तो आपका यह दायित्व बन जाता है कि उसको पूरा करें। लेकिन कहीं न कहीं उससे बड़ा दायित्व है कि सभी लोग सफल नहीं होंगे, तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह है कि अगर हम दुर्भाग्य से यहाँ नहीं सफल हुए, दूसरे क्षेत्र में गए, तो क्या हम वह तैयारी पूरा करने तक अगर नहीं हुआ, तो कितना भारी सेटबैक ना कहीं हो जाए, बहुत भारी क्षति ना हो जाए। अब 3-4 मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा जो मैं पिछले 2 दिन में बात किया। मैं गया था, आप जानेंगे करोल बाग साइड में रहते हैं इंग्लिश मीडियम के लोग, ओल्ड राजेंद्र नगर, सादीपुर एरिया की तरफ हम लोग गए थे घूमने। वहाँ हम 2, उनके पिताजी कमाने वाले थे ठीक-ठाक, तो वो रह रहे थे, चलिए उनके लिए सही है भाई, बच्चे पढ़ रहे। तो बोले भैया यहाँ रूम 18,000 रुपए के 2 रूम हैं, 18,000, एक रूम में 1 लोग रह रहे थे। आप पैसा सोचिए ध्यान से। मुखर्जी नगर में एक लोग से मैं बात किया, छात्र थे, अभ्यर्थी तैयारी करने वाले। उनका भाई साहब कैसे आप रहते हैं क्या? बोलिए नॉर्मली पीजी आप लेंगे तो 10,000 नॉर्मली पर मंथ आएगा। रूम भी कहीं लेंगे तो बहुत दूर मिलेगा, 7-8 हज़ार का मिलेगा, खाना बनाएँगे लगभग वही आएगा। छोटे-मोटा हम जोड़े तो 1 महीने का 10,000 रुपए ये चाहिए। कोचिंग का मैं पूछा तो बताए कि भैया पहले आप करते थे तो एक 25, एक 40 था, अभी 2-10 हो गया है। वो बहरहाल पूरा ले रहे हैं, ढाई लाख कोचिंग का हो गया है। मैं स्तब्ध सा था। मुखर्जी नगर से ऑटो पकड़ के मैं जा रहा था मिलने, शशि सर रहते हैं उधर गांधी विहार साइड में, और जो दोस्त से मिलने, तो उसमें एक बच्ची मिली ऑटो में। तो मैं पूछा कि कब से यहाँ क्या करती हो? तो अच्छा वो पहचान गई कि आप सर वो हैं जो यूट्यूब पे कुछ बताते हैं, तैयार होके, हाँ 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 जान गई। तो मैं पूछा अच्छा क्या करती हो? कहा हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। कहा कब से? कहा सर मुझे 1.5 साल आए हो गया है, 1 से 1.5 साल। हम कहे अच्छा कितने कोचिंग लेती बच्ची? तो बचाई लगभग 2 लाख। हम कहे अच्छा जहाँ रहती हो कितना पैसा लगता है? तो शायद उन्होंने शायद 10-12 हज़ार बताया था पीजी में।
हम कहे लगभग कितना लग चुका होगा आपका पैसा? तो उन्होंने 4 लाख के आस-पास बताया। हम कहे अच्छा अभी कब पेपर देना है? तो उन्होंने मुझे जहाँ तक याद है 25 बताया था, ऐसे कुछ। हम कहे लगभग कितना लगेगा? तो उन्होंने 4 लाख और बताया। मैं पैसे की बात क्यों करता हूँ? आज आप खुद सोचेंगे कि मैं ईश्वर की कृपा से, माता-पिता के आशीर्वाद से मैं कुछ जो नौकरी पाया हूँ, उन्हीं का सब रहा है कि कुछ तो वेतन मिलेगा हम लोगों को जो 70, 75, 80 मिलते हैं। तो लोग सोच सकते हैं क्यों पैसे की बात कर रहे हो, हुए हो। लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ उस ज़रूरी को। हमारा परिवार मध्यम वर्ग में सक्षम परिवार था, हमें पैसा देने में लोग सक्षम थे, तो 4 लाख रुपए का ज़्यादा मायने नहीं रखता था। लेकिन मैं काफ़ी ख़्याल करके उस चीज़ को लेता था कि हमारे और सब भाई-बहन हैं, हम लोग 5-6 लोग हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। कैसे मैं ज़्यादा से कम भार डाल सकूँ? चूँकि मैं खुद जानता था कि इसमें सक्सेस होने का जो प्रतिशत है वो 0.1% है। 0.1 कहो तो ज़्यादा सही, 1000 में 1। और हिंदी के लिए तो और कठिन डगर है। और मैं अगर इधर ही सब कर दूँगा, तो एक स्थिति ऐसा है कि हमारा परिवार तो 7-8 लाख रुपए बहुत होते हैं 4 साल में, और उसे अब आप रिटर्न कुछ नहीं दे रहे हो। हिंदी माध्यम में जो सबसे बड़ी दिक्कत है हम कहें, तो वो यह है कि वो लोग शायद इंटर करके या ऐसे सामान्य तौर पे ये लोग आ जाते हैं दिल्ली। तो कुछ उसके पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर पाते, कोई कौशल भी नहीं रहता कि कुछ वो पैसा कमा सकें। तो अच्छा, मैं फिर एक छात्र मिले, एक पीजी में आलोक था मेरे साथ में। तो एक दोस्त तो बोले कि भैया हमें एडमिशन लेना है, तो वो मुखीनगर से शायद करोल बाग जा रहे थे। तो मैं पूछा, हम कि बाबू कितना लग रहा है? तो बोले कि 3-4 2 लाख फीस लग रहा है और रहने का 10-11 लग रहा है। तो ऐसे कहे, मैं कहा मैं भी आप सक्षम हूँ। मैं कहा दोस्त एक अच्छी बात बता, आपके पिताजी क्या करते हैं? आप ना चाहते हुए भी अगर उस पृष्ठभूमि से हैं, भारत के ग्रामीण समाज से संबंध रखते हैं, तो आप ज़रूर ही वह प्रश्न करेंगे। पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन आज के समय में बहुत कुछ होता है जहाँ आप रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करने में कहीं न कहीं चुनौती का आपका परिवार सामना कर रहा है। तो कहे भैया किसान, हम कहे इतना पैसा वो कैसे देंगे? वो स्तब्ध सा था। फिर कहा कि भैया हम कक्षा 10 से उनको बताते कि मैं जाऊँगा, तैयारी करूँगा और पैसा फिर कैसे देंगे? कभी सोचे उनकी क्या आय है? नियमित आय है? कहा नहीं, छोटी-सी किसानी है। हम कहे कहे वो कहे हैं देने को। हम कहे हाँ, वो कहे हैं देने को तो ज़रूर देंगे। एक पिता-माता कहीं से भी देता है। रक्त की अंतिम बूँद तक वो अपने संतान पे ही लुटाता है। तो वो अ, ज़रूर देंगे, लेकिन आप सोचो इस परीक्षा को दे रहे हो, कितना संभावना है आपका सफल होने का? कि भैया कुछ नहीं। हम कहे भैया आप कुछ पीजी कर रहे हो? नहीं। हम कहे उस पैसे का कहीं कुछ ऐसे आप बीएड कर लो, उसके पैरेलल तैयारी कर लो, कुछ आपके साथ एक एक्स्ट्रा कहीं न कहीं कौशल आ जाए कि आप अन्य सर्विस में भी आज़मा चुकोगे। मेरे पूरा कहने का मतलब क्या था इतनी कहानियों को, कि इतना सारा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, केवल भीड़ में भग रहे हो कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है, वो किए थे, ये किए थे, वो सर पढ़ाते हैं अच्छा, वो बोलते हैं अच्छा, उन उन उनके नोट से बहुत प्रभावी हैं और ज़रूर बिना कोचिंग करे कुछ नहीं होगा, क्यों? आपको मैं कितना एग्ज़ाम्पल बताया कि कैसे लोग हुए हैं। देखोगे कि जो आईटीएन्स हुए हैं या अच्छे हमारे साथी जो आए हैं, सीनियर लोग भी आए हैं, वो कहाँ के वो पता चला कि कोई कोचिंग कर रहा था, वो कहे समय ज़्यादा लग रहा है, वो नोट्स ले लिया, खरीद लिया, खुद तैयारी कर रहा है, विभिन्न-विभिन्न माध्यम से कर रहे हैं। तो आपको ये खुद ध्यान में रखना होगा कि हमें अब क्या सच में बिना कोचिंग का हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यह बातें उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन और ज़ाहिर-सी बात है हिंदी माध्यम का तैयारी करने वाले अधिकतर बच्चे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा के बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, एमपी के। वो उतना 6-7-8 लाख बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ, जिसके पास में भाई पैसा है 2-4 लाख रुपए की पर मंथ या इनकम है लाख, 1.5 लाख, तो वो तो कर लेंगे, कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके लिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या सच में नहीं ज़रूरी है? है ज़रूरी। अगर आप अपना ध्येय बनाए हैं, उस प्रपाटी पे लगे हैं, मेहनत से लगे हुए हैं, तब कोचिंग की ज़रूरत है ज़रूर। अगर कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, और ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ प्रश्न पत्र ऐसे हैं, अर्थशास्त्र हुआ तो समझने के लिए कोई टीचर की भूमिका चाहिए समझने के लिए।
तो क्या इसी के लिए हम पूरा कोर्स मॉड्यूल खरीदें या हम दिल्ली में ही रह के करें? जितना मैं 1 साल कोचिंग का दे रहा हूँ, उतना हर साल रहने का लग रहा है। क्या हम सच में 6 साल अच्छा, इतना खराब स्थिति एक आई है कि उनको पेपर 26 में देना, अभी से दिल्ली में आ गए हैं। 3 साल पहले। मुझे तो 20 में देना था, मैं 19 मई में आया था। साल भर की मैं समझता हूँ साल भर भी बहुत ज़्यादा पैसा मेरा लगेगा, और जबकि मेरा 3000 में तो समय सब हो जाता था, 3 लोग रहते थे, 6-7 हज़ार रूम का था, खुद बनाना होता था। तो आप इतना पहले से क्यों आ रहे हो? क्यों? इस प्रश्न को आप खुद से पूछो। क्या आप इतना पूर्ण रूप से जान रहे हो कि बस मेरा क्लियर है, या जितना पैसा लगा रहा हूँ सब मैं निकाल दूंगा साल भर में? आप ये प्रश्न हमेशा इस बात से पूछें, इस जंग में आने के पहले। अब जो मैं प्रश्न बार बार कर रहा हूँ कि क्या हो सकता, अच्छा जरूरत आज के समय में फ्रीलांसर में या बहुत नॉमिनल फीस लेकर के बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप बहुत सारे साथियों को सुनोगे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट इनसे समझ में नहीं आ रहा था, पढ़ लिए, हो तैयार हो गया। जैसे इकोनॉमिक्स जरूरी है तो मृणाल सर के पुराने वीडियो हैं, या वर्तमान में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स को लेकर के, बहुत सिलेक्टेड जिनको मेंस कई बार दिए हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, कम पैसे में दे रहे हैं। कई कई वीडियो तो पूरा 6 से 7-7 हज़ार में पूरे सेट आ रहे हैं। तो टीचर तो वही है ना, टीचर तो भाई वही है। आप खुद सोचो, आपको समझना है। आप ही अगर सोचने लगेंगे नहीं 2.5 लाख का दे रहे हैं ये बहुत अच्छा है, ये 7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार का मिल रहा है बहुत खराब है, तब तो आप गए अगर पैसे से तोलने लगे। ज्ञान का कुछ मोल नहीं होता, वो मोल है। आप खुद तैयार कर सकते हो सामाजिक, आप खुद इकोनॉमिक्स तैयार कर सकते हो, एथिक्स तो आप पढ़ते हो, जीते हो, किताब से तैयार कर सकते हो। साइंस टेक मैगजीन पढ़ के आप जान सकते हो। साइंस टेक के टेक्निकल वर्ड को आप क्लास पढ़ लो, इंडिविजुअल अगर मिल रहा हो किसी का। मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे आप मिनिमाइज करोगे उन चीज़ों को। रजनीश मेरे साथ रहा था, कहीं नहीं किया था। अमित भाई रहते हैं, बहुत हमारे दोस्त हैं, वो अभी भी हम लोग सोचते हैं पैसे के बारे में, कहीं अगर रहना और रुकना, वो बेईता बनी रहती है। कितना एफिशिएंट हो। आज के जितने भी छात्र आए हैं वो तो लगता है कि जैसे आए हैं तुरंत ही दिल्ली में पैसा उड़ा के तुरंत बन के चले जाएंगे। एक बार नज़र उठा के कहीं संस्थान ज्वाइन करने के या रहने के पहले एक बार नज़र उठा के अपने चारों तरफ देख लो। दुर्भाग्य से नज़र आएगा कि 10 में से 9 या 100 में से 98 लोग वैसे घूम रहे हैं। अटेम्प्ट निकल चुका है, एज निकल चुका है। आप खुद यह महसूस करोगे कि यह कितना कठिन डगर है, लेकिन वो है बाकी अपने ऊपर विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास है, मेहनत पे विश्वास है, हम लाएंगे। लेकिन मेरे कहने का पूरा मतलब है, इस कीमत पे नहीं कि हमारा परिवार बिक जाए, इस कीमत पे नहीं कि हमारे पिताजी ने जमीन गिरवी रखी थी इस आशा पे कि हमारा बेटा बन के आएगा, और दुर्भाग्य से वह नहीं बन सका और वो भी पैदल हो गए। आप रोजगार तो ना ला सके, लेकिन उनको भी आप सड़क पे ला दी। भाई कितनी कहानियां सुनता हूँ, मेरे दोस्त बताते हैं कि जेवरात उनकी माता ने गिरवी रखा है, बेच दिया है। छोटी छोटी खेती थी, खेती को गिरवी रख दी है, केवल लोक लुभावन कोचिंगों के पीछे आकर के कि दिल्ली आप बनेंगे। मेरा एकमात्र निवेदन आप लोगों से है कि मैं इस उम्र में इस छोटे से तैयारी के पड़ाव में जो सीख पाया हूँ, आप ईमानदारी से यहाँ आने के पहले ज़रूर परिवार के बारे में सोचना, अपने छोटे बहनों भाइयों के चक्कर में। अरे अगर 8 लाख फूकना हो तो आप 5-7 लाख फूक करके कहीं अच्छे से बीटेक कर लो, कहीं बीसीए कर लो, कहीं बीएससी नर्सिंग कर लो, कहीं डिप्लोमा कर लो, प्राइवेट से कर लो, बीडीएस कर लो, ये सब कर लो, पैसा फूको। इसमें आप पैसा लगा भी रहे हो, लेकिन तब जब वो आप करोगे बाद में पूरा परिवार जाने का, तुमको प्लेसमेंट मिल जाएगा कहीं 20-25 हज़ार तो मिनिमम आज के समय में वेतन मिल रहा है। आप तुरंत पैसा जनरेट करने लगोगे। लेकिन ध्यान रखना, केवल इस चीज में इतना मत बर्बाद होने देना कि जिसमें आप कुछ नहीं जानते हो कि मैं सफल ही हो पाऊंगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ आप स्किल नहीं सीख रहे हो। काफी लोग कहते हैं अरे एक बार तैयारी कर लिया, ये कर लेगा वो कर लेगा। अरे कर लेगा ठीक है, लेकिन कितना लोग पढ़ाएगा? मैं यूट्यूब पे आके डेली पढ़ाऊंगा, मैं क्या करूंगा? हमारे साथ ऐसे बहुत लोगों ने सब पढ़ाने लगेंगे, मेरा उतना क्षमता नहीं है। अब हम सर्विस में हैं, अब हम सेवा कर रहे हैं, हमारा भी एक अलग तरीका हो गया। हम कुछ पढ़ाएंगे, हम गलत भी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब मुझसे कहीं ज्यादा होशियार दुर्भाग्य से सिलेक्ट नहीं हुआ है, अगर वो आपको पढ़ाएगा तो आप लोग कहेंगे कि इतना अगर होशियार होता तो खुद निकाल लिया होता। ये आप हमेशा उस पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। कितना सुंदर उनका कैरियर है,
यहाँ-वहाँ पढ़ाएगा 15, 20, 25 हज़ार पार, कुछ लोग पा रहे हैं। अब तो है कि 2 मेंस दिए हों, इंटरव्यू दिए हों, तब कोचिंगें उनको अपने पास रख रही हैं। तो ऐसे में बहुत के एक तरीके से केस स्टडीज़ कर रहा था। वहाँ पर था, मैसेज भी आते थे मिलने को, कुछ लोगों से मिला, मैं वहाँ पुलिया भी बैठा था जो आपका नेहरू विहार के पास में है। फिर मुझे बड़ा दुःख हो रहा था कि मैं जिन बच्चों से मिलूँगा यही सब बात लेके आएँगे। एक दोस्त बहुत सुंदर बात कहा कि भैया सच में कोचिंग ज़रूरी है, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कहा कुछ नहीं ज़रूरी भाई, बहुत जगह मिल रहा होगा 7-8 हज़ार में भी कोर्स, उसको ले लो। केवल ट्रस्ट हो, खुद पे ट्रस्ट हो, खुद सीखने की कोशिश करो। बड़े-बड़े लोगों को देखो, क जो सफल अपने मेहनत से सफल हो गए, इतना हो सकता है कि 1 साल और लग सकता है। अगर 2 में हो रहे हो, 3 में हो सकते हो। लेकिन अपने मेहनत से होगे, कीर्तिमान स्थापित करोगे और शायद परिवार पर वह चोट नहीं आएगी। आप इस चीज़ का हमेशा ख़्याल रखना। कहते भैया ये लिटरेचर कर लूँ, उसका कोचिंग कर लूँ। अरे यार खुद पढ़ लोगे, मैं कितनी बार कहा हूँ, मैं नहीं कहीं कोचिंग वोचिंग किया हूँ लिटरेचर का या किसी चीज़ का। एस्से का, एथिक्स का, लिटरेचर का। विज़न आईएएस में मैं फाउंडेशन कोर्स में पढ़ा हूँ, लेकिन एथिक्स का वहाँ क्लास चल रहा था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं नहीं पढ़ा। एस्से भी नहीं। एस्से, एथिक्स, लिटरेचर मैं स्वयं से ही तैयार किया। वास्तव में यही सबसे महत्वपूर्ण पेपर हैं, 1000 नंबर के हैं। तो 1000 तो नंबर मैं स्वयं से तैयार किया। जीएस फर्स्ट सेकंड आप हमेशा पढ़ते हो, कुछ ही सब्जेक्ट में दिक्कत है। वही लक्ष्मीकांत को जब आप 4-5 बार पढ़ोगे तो पूरा याद हो जाएगा। यार सोचना ही नहीं है। और यूट्यूब पे बहुत वीडियो पा जाओगे। अब आती है बात दिल्ली में रह कर ही करें, तो कोचिंग का मैं समझता हूँ काफ़ी भ्रम दूर हो गया होगा। एक बार नज़र डाल लो, एक बार जितने भी संस्थान चलते हैं, जितने भी जगह चलते हैं, लाखों बच्चों से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, नो डाउट। केवल दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा हैं। भारतवर्ष में प्रयागराज में कितने बच्चे हैं? 50 हज़ार से कम तो नहीं होंगे। कानपुर, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, जौनपुर, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में कितना? 3-4 लाख तो सीरियस तैयारी कर रहा है। कितने हो रहे हैं? 800। कितने तो रिपीटेड हो रहे हैं। क्या प्रायिकता है? एक बार इस पर भी नज़र डालना। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ ज़रूर होगे, लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखे रहना कि 99.9 नहीं होते हैं। 10 लाख में 9,99,000 नहीं होते हैं। उस इस्त बहुत है गए ऐसे कि मतलब अब घर नहीं जा रहे हैं, इतना दिन हो गया। कहते किस मुँह से मैं घर जाऊँ, मैं तो उनको भी बर्बाद कर चुका हूँ, कि इस उम्मीद पे। तो कभी उम्मीद भी मत बनने दो, अपना लगे रहो, मेहनत किए रहो, खुद को या सँभाले रहो कि इस स्टैंड के बाद नहीं बस, 3 अटेम्प्ट के बाद नहीं बस। मैं कह रहा था कि 3 के बाद मैं नहीं दूँगा। हमारे परिजन भी जानते थे, फूफा जी हमारे जो जानने वाले तो कहते 3 बार दे लो। मुझे संतुष्टि मिलती थी कि मैं भी सोचा हूँ और लोग भी कह रहे हैं कि 3 बार दे लो। अब मैं अगर दूँगा तो अब तो मैं सिलेक्टेड हूँ, हो ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तो मैं पहले से हूँ, क्या फ़र्क पड़ता कि मेरा नहीं हुआ। तो ये हुई बात। दिल्ली में रहना कंपैरेटिवली है थोड़ा, आप जान ही रहे हो कि 10,000 है एवरेज। अन्य शहरों में 4-5 में कहानी लगभग बन जाएगी। सेम चीज़, अगर आप कोचिंग को ऑनलाइन तो जोड़ लिया, वैसे जोड़ लिया तो कहीं रह के पढ़ सकते हो, अपने ज़िले में रह के पढ़ सकते हो। काफ़ी एस्पिरेंट हमसे बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, वो अपने घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं। और मैं अपनी ज़िम्मेदारी कह सकता हूँ कि कुछ साथी ज़रूर सफल होंगे और मैं आप उनको आपसे ज़रूर मुखातिब कराऊँगा। मैं स्पेशली कइयों को जानता हूँ। अब बहुत ही स्टैंडर्ड तैयारी कर रहे हो, कहते हैं सर मेरे पैसा नहीं, मैं कोचिंग भी नहीं कर पा रही हूँ और सर मैं घर से कर रहा हूँ। देखना वो मैं जब उनका उत्तर देखता हूँ या तरीका देखता हूँ काफ़ी स्टैंडर्ड है। वो पटना में है, यूपी में है, एमपी में है, राजस्थान में है। वो भी कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है जो लोग कर रहे हैं, हमारा ये कहने का एकदम मतलब नहीं है कि कोचिंग कर लें। नहीं, हाँ भाई उतना उनके पास में क्षमता है, वो कर रहे हैं, वो भी सबसे अच्छी बात है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था, ये ज़रूर आप अपने से साथियों को भी बताएँ और किसी को मत बरगलाएँ। काफ़ी तो मैं देखता हूँ कि अगर कोई दोस्त कहीं कोचिंग लिया तो फ़ोन करके बुलाता है, यहीं लो। वो फिर रो रहा होता है बाद में। कहा यार इतना पैसा लग रहा है, मैं घर भी नहीं जा पा रहा हूँ और मैं कैसे बीच में जाऊँ, घर पे आ रहा है, लेकिन दूसरे को बुला देगा, उसका छपंत लगवा देगा। तो आप लोग
ज़रूर ज़िम्मेदारी भरा डिसीज़न लें। और ये इस परीक्षा में आ रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात आप लोग एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं और एक ही कहीं न कहीं मेहनत से निरंतर यहाँ तक आए हैं, एक सोच अच्छी है, तो सफलता तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। कोई कह रहा आपने कहाँ द स्टीम कोचिंग की थी? भाई मैं बताया ना, मैं विज़न एस में फाउंडेशन किया था, तो उसके बाद मैं मेंटरशिप जॉइन किया था, तो वो ज़रूरी चीज़ें आप खुद पा जाओगे। फ्री के बाद में काफ़ी कोचिंग्स में आपको सहायता मिलेंगी, मेंटरशिप मिलेंगी 4-5 हज़ार में, बहुत जगह मेंटरशिप मिलेगा ऑनलाइन, लिखवाएँगे लोग में, तो वो लोग हैं साथ में, बहुत सारे लोग बहुत नॉमिनल फीस में कराएँगे। आप बाहर से कहीं कोचिंग पढ़ो, बहुत सारी कोचिंगों में अभी व्यवस्था है कि 10-15 हज़ार दे तो पूरा करंट अफेयर साल भर वो लोग पढ़ाते रहते हैं। तो और कुछ प्रश्न नीचे क्या है? झारखंड से हूँ, मैं ऑनलाइन कोचिंग ले रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर रहकर पढ़ रहे और मेरा टाइम मैनेज नहीं पा रहा। वो तो आप समय अपने हिसाब से मैनेज कर लोगे। ये भाई कुछ लोग बेवजह का कमेंट कर रहे हैं, उनको हटा। कितनी हाइट होनी चाहिए? भाई हाइट होनी चाहिए आईपीएस में 1.65। दोबारा मत पूछिए। सो यस, आप लोग मेहनत करें। यही एक कहीं न कहीं निवेदन था, ये बात थी। मैं पुनः एक बात दोहरा रहा हूँ कि 12वीं के बाद आप मत आइए तैयारी करने। मैं जहाँ तक कहता हूँ वो काफ़ी दोस्तों के एक्सपीरियंस से जो कहता हूँ। अभी हम लोग मिले थे, हमारे कई साथी लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं दिल्ली में। कोई लोग 12 बाद हो तो सब लोग तो काफ़ी अच्छी-अच्छी जॉब कर रहे थे। उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ था या सामान्य पढ़ा हुआ था, तो वो ठीक-ठाक जॉब पे थे। इंटर पास कोई नहीं आता भाई। 3 साल 4 साल क्या करोगे? अब तो आप लोग का ऐज भी पता नहीं कैसे लिखवाते हो कि आज ग्रेजुएशन हो गया, 2 साल बाद कहीं मौका आता है। हमारा तो परफेक्ट था कि आज हुआ 21-21 तुरंत। तो आप इस चीज़ का ख़्याल रखो, इंटर बाद तो दिल्ली मत आओ। आप स्किल्ड कोर्स लो, कहीं भी एडमिशन लो, जितना पैसा इधर लगा रहे हो उधर लगा के कोई अच्छे से तैयारी करो, आप खुद ही एम्पावर हो जाएँगे। सो चलिए, फिर हम मिलते रहेंगे और ये बातें ज़रूर आप पहुँचाएँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।